दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बना जाए। दोस्तों जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप की आंखों में एक सपना जरूर होता है कि काश मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा डॉक्टर ना बने, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो न केवल सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इज्जत वाला है, बल्कि इसमें जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा है। और डॉक्टर लाइफ में कितना पैसा कमाया जा सकता है ये तो आप जानते ही हैं। और डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको दूसरों की जिंदगी बचाने का मौका मिलता है। पर यहाँ सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है, आखिर कोई इंसान एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बन सकता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर बनना जितना ही सम्मानजनक पेशा है, उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर को यूं ही ईश्वर का दूसरा रूप नहीं कहा जाता। अगर आप एक बार इस प्रोफेशन में आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें और कैसे भी करके अपने मरीजों को ठीक करने की कोशिश करें। जहां डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 10वीं पास करनी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। और अपनी 10वीं की परीक्षा में आपको साइंस और इंग्लिश में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फिर चाहे आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हों या फिर प्राइवेट स्कूल के, आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स पर गौर करना पड़ेगा। और फिर जब आप अच्छी तरह से अपना 10वीं का एग्जाम पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको 12वीं की परीक्षा की तैयारी करनी है। यहाँ आप ख्याल रखिए कि हाई स्कूल पास करने के बाद जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो उसमें आपको बायोलॉजी से पढ़ाई करनी है। जी हाँ, आपको साइंस लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों विषयों से पढ़ाई करनी है। और इन्हीं तीनों विषयों में आपको 12वीं भी पास करनी है। इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा साथ में आपको इंग्लिश पर भी गौर करना है और 12वीं की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मिनिमम 55% तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई बहुत ही मन लगाकर करनी है। लेकिन दोस्तों 12वीं की परीक्षा पास करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है, जो काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आपको इसकी तैयारी हाई स्कूल से ही कर देनी है। और इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से तैयार करें, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। और फिर आपको नीट की परीक्षा में बैठ जाना है, जो कि मेडिकल कॉलेज के लिए लिया जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। अब अगर आप मेहनत करते हैं और नीट को क्लियर कर लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर भी डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस ज्यादा लगती है, लेकिन डॉक्टर आप बन जाते हैं। पर अगर आप पैसों से मजबूर हैं और कम पैसों में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और नीट का एग्जाम क्लियर करना ही होगा, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। और अगर आप चाहें तो नीट की तैयारी के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके एग्जाम क्लियर करने से जुड़ी सारी तैयारी करवाई जाती है। जब एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज दिया जाता है और फिर आप एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग के दौरान आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपको कहां पर एडमिशन मिलेगा और आप अपनी ग्रेजुएशन में क्या क्या चीजें आपको शामिल करनी होंगी। और फिर एमबीबीएस करने के बाद आप एक डॉक्टर कहलाएंगे।
वैसे तो एमबीबीएस डॉक्टर की सबसे छोटी डिग्री होती है जो एक डॉक्टर मान्यता प्राप्त करने के लिए लेता है, जहां ये पूरा कोर्स 4 साल 6 महीने का होता है और फिर 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, जिसमें सिखाए गए किताबी ज्ञान का वास्तविक प्रैक्टिकल होता है, जहां आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को असिस्ट करते हो, उनके नीचे काम सीखते हो और फिर इंटर्नशिप करने के बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। हालांकि अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 17 से 25 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। एक बार एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद आप अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं या फिर किसी अस्पताल में नौकरी भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप और ज्यादा बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं, तो एमडी आईएमएस का कोर्स कर सकते हैं। एमडी का मतलब होता है मास्टर ऑफ मेडिसिन और एमएस का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों, ये था एमबीबीएस करने का पूरा प्रोसेस। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि एमबीबीएस की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, जहां सालाना फीस 5 लाख से लेकर 20 लाख तक लग जाती है। यानी कि प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने के लिए एक इंसान को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं अगर नीट क्लियर कर लेते हो तो आपका एडमिशन बहुत आराम से सरकारी कॉलेज में हो जाएगा और आप पूरा कोर्स 1 से 2 लाख में कर लेंगे। और ये भी कि हम वो पैसा बता रहे हैं जो आपको किताबें और बाकी के मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में खर्च होंगे। खाने पीने में खर्चा होगा, वरना देश में कुछ ऐसे सरकारी कॉलेज भी हैं जहां सालाना फीस बहुत कम होती है। यही वजह है कि बच्चे सालों साल मेहनत करके एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज रहेगा फीस उतनी कम रहेगी और पढ़ाई उतनी बेहतर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक स्कूल में पढ़ने की बात आती है, बच्चे हमेशा प्राइवेट स्कूलों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात कॉलेज की आती है तो हर कोई सरकारी कॉलेज के पीछे भागता है, क्योंकि इस तरह के कॉलेज में पढ़ाई तो अच्छी होती है बल्कि पैसे भी बहुत कम लगते हैं। और देश में इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड सरकारी मेडिकल कॉलेज की है। और हम तो यही कहेंगे, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे 10वीं क्लास से ही मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल जाए और आप बेसिक से शुरुआत करके एडवांस लेवल की तैयारी कर पाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नीट का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं तब तो आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।